हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11 के अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। आज हम लोग फाइनल अकाउंट के विथ एडजस्टमेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। चलो, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है और ये चैप्टर आपका पिछले चैप्टर से कैसे ये अलग है, यानी आपने पिछले चैप्टर में भी फाइनल अकाउंट पढ़ा था और ये चैप्टर कैसे अलग है और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या सीखा था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस यानी कि आपके व्यापार के में जितने भी लेन देन थे उसको हम लोग क्या क्या करते थे? एक खाता बही था और उस खाता बही में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता था। यानी कि ये समझ लो कि आपका एक बुक्स है, उसमें सभी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। उस प्रोसेस का जो नाम होता था उसको हम लोग बोलते थे जर्नल। उस प्रोसेस का जो नाम होता था उसको क्या बोलते थे? जर्नल। ठीक है, चलो, उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या सीखा था? तो आगे हम लोगों ने जर्नल का पोस्टिंग करना हम लोगों ने सीखा था। क्या करना सीखे थे? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में हम लोग क्या करते थे कि टी शेप अकाउंट्स बनाते थे, यानी कि इस तरह का डेबिट क्रेडिट रहता था, डेट पर्टिकुलर्स हम लोग डालते थे। इसमें बहुत सारे टी शेप के अकाउंट्स बनते थे और बहुत सारे अलग अलग जितने भी नेचर के अकाउंट्स थे उनके हम लोगों ने पोस्टिंग करना होता था। ठीक है, उस पोस्टिंग की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे लेजर। यानी हम लोग बोलते थे कि हमने जर्नल्स का लेजर में क्या कर दिया? पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जैसे ही हम लोग का लेजर में पोस्टिंग हो जाता था उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? हम लोगों ने सीखा था ट्रायल बैलेंस। क्या करते थे हम लोग? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। यानी कि जैसे ही एक बार हमारा लेजर से पोस्टिंग हो जाता था, लेजर में पोस्टिंग हो जाता था, हम लोग क्या करते थे? फटाफट उसका ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते। फटाफट उसको ट्रायल बैलेंस में क्या करते थे? ट्रांसफर कर देते थे। अब हम लोग का ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता था? तो हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस दिखता था वो इस तरह से दिखता था। इसमें भी डेबिट होते थे, क्रेडिट होते थे और क्या होते थे? एक लेजर फोलियो होता था। ठीक है, और लेजर फोलियो होता था, उसमें वेरियस टाइप के अकाउंट्स का डिटेल डेबिट और क्रेडिट होता था, जिसमें कि हम लोग ध्यान रखते थे कि असेट्स जो होता था वो कहाँ जाता था? डेबिट में जाता था। एक्सपेंसेस कहाँ जाता था? वो भी डेबिट में जाता था। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू यानी कि इनकम, ये सब कहाँ जाता था? क्रेडिट में जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस सीखा था, ट्रायल बैलेंस बनाते थे हम लोग। तो सबसे पहले कोई भी लेन देन हुआ, कोई भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुए, उसका हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया। उस प्रोसेस को हम लोग जर्नल बोलते हैं। और जैसे ही जर्नल बन के तैयार हो गया हम लोगों ने फटाफट नेचर अकाउंट्स के नेचर के हिसाब से हमने उसकी पोस्टिंग कर दी थी। उस पोस्टिंग के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लेजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही लेजर में पोस्टिंग हो गया फटाफट हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और ट्रायल बैलेंस बनाने में वो जो क्लियर का जो हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें कि एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या होते थे? डेबिट होते थे और कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू क्या होते थे? क्रेडिट होते थे। तो उसके बेसिस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते थे। लेकिन हम लोगों ने ये चीज भी ध्यान रखते थे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए?
डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा और हमको फिर से देखने होंगे कि कहाँ पे हमने गलती की है, क्योंकि हमेशा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट क्या होता था, बराबर होता था। ठीक है, चलो अब ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गया, अब क्या होगा, बुक्स क्लोज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बुक्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और बुक्स क्लोज के दौरान हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बुक्स क्लोजर के दौरान जैसे ही बुक्स क्लोज हुआ हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि फाइनल अकाउंट में तीन चीज हम लोगों ने सीखा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस शेप में बनता है, टी शेप में बनता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट जो होता है वो इनकम होता है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस वगैरह दिखाते हैं और क्रेडिट में इनकम दिखाते हैं। ठीक, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता था, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऑलरेडी किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। यानी फाइनल अकाउंट में तीन चीज सीखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट भी हम लोगों ने टी शेप में बना के देखा था। एक साइड होता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, एक साइड क्या होता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और दूसरे साइड क्या होता है, एसेट होते हैं, दूसरे साइड एसेट होते हैं। तो आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं लास्ट क्लास में, तो इस चैप्टर में नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग नया जो पढ़ने वाले हैं वो है, हम लोग एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ कैसे बनेगा। ठीक है, हम आपको ये भी बता दें कि फाइनल अकाउंट जो होता है, इसके मॉडर्न अकाउंटिंग में इसी फाइनल अकाउंट्स का नाम जो रखा गया है वो नाम है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंट को क्या बोलते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक मैंने पुरानी ही बातों को बताया कि कैसे हम लोग का बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग होता है, फिर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में ये जानने वाले हैं कि एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट किसे कहते हैं और एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है फाइनल अकाउंट। अब देखो, हम लोग इंसान हैं, हम लोग से गलती हो सकती है। ठीक है, तो गलती दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, अगले चैप्टर में इसको कंटिन्यू करता हूं, अगले सीक्वेंस में। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ईयर एंड जब बुक्स क्लोज होता है, यानी कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब फाइनल अकाउंट यानी कि बुक्स क्लोजर की बारी आई। किसकी बारी आई, बुक्स क्लोजर की बारी आई। यानी अब हमको बुक्स को बंद करना है और हमको मैनेजमेंट को ये बताना है कि कितना लाभ कमाए, कितना हानि कमाए, और कितना हमारे कंपनी की एसेट है, कितनी पूंजी है और कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, तो यानी कि हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं। इस टाइम में अकाउंटेंट्स को पता चलता है कि उसने क्या किया, इनकरेक्ट एंट्री कर डाली, यानी कि ट्रायल बैलेंस में इनकरेक्ट एंट्री हो गई। क्या मैं बोल रहा हूं, इनकरेक्ट एंट्री हो गई या इनकरेक्ट पोस्टिंग हो गई। ठीक है, इनकरेक्ट एंट्री हो गई या इनकरेक्ट पोस्टिंग हो गई। एक तो ये हो सकता है गलती। दूसरा हो सकता है कि उसने रिकॉर्ड करना ही भूल गया, यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग यानी कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो गए कि मिस्ड हो गए, यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स जो है उसको रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट क्या हो गया, भूल गया। ठीक है, मिस्ड हो गया, मिस्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स, मिस्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब देखो, अगर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना भूल गया
या कुछ ट्रांजेक्शन्स गलत तरीके से जर्नल एंट्री हो गई या उसकी पोस्टिंग हो गई, तो अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमारा जो बुक्स क्लोज होगा, यानी हमारा जो प्रॉफिट आएगा, हमारा जो लॉस होगा, या हमारी बैलेंस शीट जो बनेगी, यानी हमारी जो एसेट होगी, कैपिटल होगी, लाइबिलिटीज होगा, वो करेक्ट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन ही मिस्ड कर दिए, यानी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं किए, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन से छूट गए या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी गलत एंट्री हो गई। तो इन सबको सुधार करने के लिए, इन सबको सुधार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करते हैं। अब देखो, एडजस्टमेंट एंट्री भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही मिस हो गया, तो जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होगा वो पोस्ट करेंगे, या अगर हमने कुछ गलतियां की तो उसको सुधारने के लिए, अगर हमने डेबिट की तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट की तो डेबिट करेंगे, यानी करेक्ट एंट्री, यानी करेक्शन करना पड़ता है। तो अगर हम कोई ट्रांजेक्शन मिस कर दिए तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा, और अगर कोई ट्रांजेक्शन गलती किए तो उसका सुधार होगा, यानी एडजस्टमेंट एंट्री होगा। और आपको पता होगा बाबू कि कोई भी एंट्री होता है तो एंट्री डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होंगे तो वो डेबिट भी होंगे और क्रेडिट भी होंगे। तो एडजस्टमेंट जो होगा, यानी कि इसका डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों का जो इंपैक्ट होगा फाइनल अकाउंट में, वो दो जगह जाएगा। फाइनल अकाउंट में एटलीस्ट कम से कम दो जगह इसका इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि डेबिट का मतलब हुआ या तो वो एसेट हो सकता है। डेबिट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डेबिट का मतलब या तो वो एसेट हो सकता है या कोई खर्चा हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब या तो कैपिटल हो सकता है, या कोई रेवेन्यू हो सकता है, या कोई इनकम हो सकता है। तो कोई भी एंट्री होगा, यानी कि कोई भी एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, वो दो जगह उसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, आपने क्या सीखा, अब मैं इसको थोड़ा सा क्रक्स में बता देता हूं कि आपने अभी तक क्या सीखा। तो आपने सीखा कि हमसे एडजस्टमेंट, जो सबसे पहले ये समझ लो कि ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले ये समझ लो एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग इस तरह से कुछ की पॉइंट नोट कर लेते हैं। व्हाट इज एडजस्टमेंट, व्हाट इज एडजस्टमेंट। तो देखो, एडजस्टमेंट क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो ट्रांजैक्शन और इवेंट रहता है, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के बाहर, ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसको आप लोग नोट भी करेंगे, ठीक है। अभी तक जो आप लोग को नोट करने की उतनी जरूरत नहीं थी, बट यहां से आप लोग को नोट करना है। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट, या ये बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स, इवेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा और बाकी सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आ जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स दिया रहता है उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। देखो, ये चीज तो क्लियर हो गया कि एडजस्टमेंट क्या होता है, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। एडजस्टमेंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है, ठीक है। चलो चलो, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि एडजस्टमेंट जो होता है वो दो वजह से, टू रीजंस की वजह से आपके बुक्स अकाउंट में आ सकते हैं। एडजस्टमेंट किस वजह से आते हैं, व्हाट इज एडजस्टमेंट तो हो गया। अब अगला पॉइंट लिख लो, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एडजस्टमेंट।
यानी कि एडजस्टमेंट किस वजह से आते हैं, एडजस्टमेंट किस वजह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आते हैं। तो एडजस्टमेंट दो वजह से आपके बुक अकाउंट में आ सकते हैं। इसका जो रीजन है वो दो है। पहला तो क्या हो गया कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग, यानी कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग, पहला क्या हो गया, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग, यानी कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हमसे मिस्ड हो गया, यानी कि कह सकते हैं से एग्जांपल ट्रांजेक्शंस मिस्ड इन अकाउंटिंग, मिस्ड इन अकाउंटिंग, ठीक है। या दूसरा हो सकता है रीजन कि आपने गलती कर दी, दूसरा क्या हो सकता है कि आपने, आपसे कोई क्या होगी, एरर हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई, एरर्स होगी। तो इन दोनों को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट पोस्ट करने होंगे, ठीक है। चलो, तो आपने ये भी सीखा कि ऑल एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हो कि ऑल एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स, सभी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होंगे, दो इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो डेबिट में होंगे, ठीक है, वन इन डेबिट, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या होगा, वन इन क्रेडिट, ठीक है। एक तो डेबिट साइड में होंगे, दूसरा क्रेडिट साइड में होंगे, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होंगे, अब डेबिट की वजह से मैंने आपको बताया या तो एसेट बढ़ सकता है या घट सकता है, या एक्सपेंसेस पे असर पड़ सकता है। क्रेडिट की वजह से तीन हो सकता है, कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज, ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी। तो ये चीज सब आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आते होंगे, ठीक है। चलो, तो आप लोगों ने ये जाना कि ट्रायल बैलेंस कहाँ आता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया जाता है उसे ही हम एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने जो फाइनल अकाउंट्स चैप्टर पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी डील कर रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट आप जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़े थे उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता था, ठीक है, तो वो डील कर लिए। उसके अलावा बाकी सारे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को भी डिस्कस करने वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एडजस्टमेंट आप लोगों को इस चैप्टर में मिलेंगे, उसका एक एक करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है आपका एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। पहला क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग अंतिम रहतियां बोलते हैं, हिंदी में नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, अपने भाषा में समझना है, ठीक है। सबसे पहले क्या समझना है, मीनिंग। चलो, सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग क्या होता है, वर्ष के अंत में, या आप ये बोल सकते हो बुक्स क्लोजर के टाइम, बुक्स क्लोजर के टाइम, बुक्स क्लोजर यानी के टाइम बोल सकते हो, या फाइनल अकाउंट बनाते समय, बुक्स क्लोजर के टाइम, या बोल सकते हो इसको फाइनल अकाउंट बनाते समय, जिस दिन आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, फाइनल अकाउंट बनाते समय जो स्टॉक बिक नहीं पाता, बुक्स क्लोजर के टाइम या फाइनल अकाउंट बनाते समय जो गुड्स बनाते समय तक, बनाते समय तक जो गुड्स बिक नहीं पाता, यानी जो गुड्स बच जाता है, जो गुड्स बिक नहीं पाता यानी जो गुड्स बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो गुड्स बिक नहीं, ठीक है, क्लियर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, से क्लोजिंग
स्टॉक कहते हैं। ठीक है, चलो, यानी कि हम लोगों ने ये समझा कि बुक्स क्लोजर यानी जिस दिन हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं उस समय तक जो गुड्स बच जाता है यानी बिक नहीं पाता उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, यानी कि हम क्या एंट्री पोस्ट करेंगे। जो आपको वैसे मैं इसके बारे में रीजन ऑलरेडी बता दिया हूं कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग परचेज परचेज का एंट्री करते हैं, सेल्स का एंट्री करते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसका एंट्री जनरली नहीं होता है। लेकिन फाइनल अकाउंट में रखने के लिए इसका एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट होता है। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक जो डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा असेट है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है, एसेट है। और कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। इसीलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपने देखा होगा अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं, दूसरा बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होता है और ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बोलेंगे अफेक्ट क्या होगा इन फिनेंशियल अकाउंट में, यानी फिनेंशियल अकाउंट में इसको कहां दिखाएंगे, अफेक्ट इफेक्ट क्या डालेंगे फाइनल अकाउंट में, इफेक्ट क्या डालेंगे फाइनल अकाउंट में। तो हम जो इफेक्ट डालने वाले हैं, आपको पता है कि जो भी एडजस्टमेंट होगा उसका दो इफेक्ट तो जाएगा ही जाएगा, दो इफेक्ट तो जा ही गए। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हो कि क्लोजिंग स्टॉक को सबसे पहले कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड यानी ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं। सबसे पहले इफेक्ट क्या होगा फाइनल अकाउंट में, कि यह ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि पहला इफेक्ट क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक का, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा फाइनल अकाउंट में। दूसरा क्या होगा, इसे एसेट साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, कहां दिखाएंगे, असेट साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि इसका इफेक्ट कहाँ जाने वाला है, यानी कि फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे। तो फाइनल अकाउंट में इसको हम लोग दो जगह दिखाते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा एसेट साइड इन बैलेंस, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, चलो, अब बात करते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हो तो, यानी कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, उसे केवल ओनली ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, उसे केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, उसे केवल बैलेंस शीट के
असेट साइड में दिखाएंगे, असेट साइड में क्लियर हो गया। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक में ये सीखा कि बुक्स क्लोजर के टाइम में या फाइनल अकाउंट बनाते समय तक जो गुड्स बिक नहीं पाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसका एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में, दूसरा एसेट साइड में। लेकिन अगर ट्रेल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हो तो उसे केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो एक पॉइंट और इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका वैल्यूएशन, इसका वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जो होता है, वैल्यू कैसे किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कभी कभी आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा और कभी कभी आपको मार्केट प्राइस भी दिया रहेगा। तो किस पर किया जाएगा, तो इसका जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से लोअर हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में से लोअर हो उस पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लोअर यानी जो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो सबसे कम हो, यानी जो सबसे कम हो उस पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का हम लोगों ने सीख लिया। चलो वेरी गुड, तो यानी एडजस्टमेंट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 की। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये क्या है, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक्सपेंसेस। देखो दोनों का स्लाइटली सा डिफरेंस है, बट अकाउंटिंग में इसका इंपैक्ट जो है वो सेम है। अब इसको हिंदी में आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं, अदत्त व्यय, या एक्रूड को हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा एक्सपेंसेस जो अक्रू तो हो गया है, अक्रू हो गया है यानी कि अराइज हो गया बट उसका पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, इसका जनरल अगर मीनिंग की बात करें, मीनिंग से पहले हम लोग इसको समझ लेते कि क्या होता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मान को चलो अभी हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 2021 का बुक्स क्लोज करना है, यानी कि अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021 का बुक्स क्लोज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है वो शुरू कब हुआ, वो जनवरी में शुरू हुआ, 1 जनवरी 2021 को शुरू हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म कब हो रहा है, ये दिसंबर में खत्म हुआ, दिसंबर 31 2021 को खत्म हो गया। ठीक है, ये इसके बाद जो शुरू होने वाला ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, चलो अब आपको जो बुक्स क्लोज करना है यानी फाइनल अकाउंट जो बनाना है वो 2021 के लिए बनाना है। फाइनल अकाउंट कब के लिए बनाना है, 2021 के लिए फाइनल अकाउंट बनाना है 2021 के लिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब यहां से लेके जनवरी से लेके दिसंबर तक आपका टोटल सैलरी का पेमेंट करना था 1 लाख रुपीज, यानी कि सैलरी एक्सपेंसेस था 1 लाख रुपीज। सैलरी एक्सपेंसेस कितना था, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। ठीक है, बट 31 दिसंबर तक यहां से लेके यहां तक आपने सैलरी, ये 1 लाख एक्सपेंसेस था,
1 लाख क्या था, एक्सपेंसेस था। बट आपने सैलरी का पेमेंट सैलरी का पेमेंट 90,000 तक ही किया। आपने सैलरी का पेमेंट दिसंबर 2021 के 31 तारीख तक आपने 90,000 का पेमेंट किया। अभी तक पूरे साल भर के दौरान आपने 90,000 का ही पेमेंट किया, लेकिन पूरा सैलरी साल भर का कितना था, 1 लाख। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपका बना वो हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी इसी साल का खर्चा है। 2021 का खर्चा तो 1 लाख था, लेकिन आपने पेमेंट 90,000 का ही किया, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, यानी खर्चा बाकी कितना रह गया, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, वो हुआ 1 लाख माइनस 90,000, यानी कि 10,000, 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपया क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। यानी आपके कुल खर्चे 1 लाख के थे, पेमेंट 90,000 किया और 10,000 बाकी रह गया। तो देखो आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ, यानी कि आपको बोला जाएगा पूरे साल भर का खर्चा बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आपका खर्चा 1 लाख। आपका खर्चा कितना, 1 लाख। 1 लाख आपका खर्चा हो गया। कैश कितना घटा, कैश कितना घटा, यानी कैश पेमेंट कितना हुआ, 90,000। कैश पेमेंट कितना हुआ, 90,000, यानी कि असेट घटा आपका, असेट क्या हुआ, घटा आपका 90,000 से। खर्चा बढ़ा 1 लाख से, ठीक है। ये जो 10,000 है, 10,000 है, वो आपका क्या हो गया, 10,000 जो आप पेमेंट नहीं कर पाए वो आपका लाइबिलिटीज हो गया। वो आपका क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, जो पेमेंट पेंडिंग है। खर्चा तो हो गया बट पेमेंट क्या हुआ, पेंडिंग है। वो कितना हो गया, वो हुआ 10,000। 10,000 से आपका क्या हुआ, लाइबिलिटीज बढ़ गया, ठीक है। 10,000 से क्या हुआ, आपका लाइबिलिटीज बढ़ गया। तो देखो आपका जो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसका इंपैक्ट वो इस तरह से होता है जिससे कि असेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हो जाए। असेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हो जाए, यानी कि आप बोल सकते हो कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाए। तो आपको पता है कि खर्चा जब बढ़ता है, खर्चा जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं। यानी 1 लाख से तो खर्चा बढ़ा, यानी एक्सपेंसेस बढ़ा, तो हमने डेबिट किया, ठीक है। तो उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए, उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। आप जरा देखो 90,000 से आपका एसेट कम हुआ, तो आप जब जर्नल बनाना सीखे तो मैंने वहां पे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के 5 रूल्स बताए थे, जिसको मैंने बोला था कि मॉडर्न रूल्स है जर्नल करने का, जिसमें बोला था असेट बढ़ता है तो डेबिट करो, असेट घटता है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट करो। बाकी सारे कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू ये सब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, घटते हैं तो डेबिट करो। ये आपके ब्रेन में मेरे को लगता है कि पूरा अच्छे से चला गया होगा और आपको इसमें पूरी क्लैरिटी होगी। तो अब जरा देखो यहाँ पे कैश घट रहा है 90,000 से, तो यानी असेट घट रहा है। कैश क्या है, असेट है, और असेट घटता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। असेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, यानी कि 90,000 से जो असेट हमारा घटा है वो हम क्या किए, क्रेडिट किए 90,000 से। बाकी 10,000 से हमारी लाइबिलिटीज बढ़ी, और लाइबिलिटीज बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो प्लस 10,000, 10,000 से हमारी क्या हुई, लाइबिलिटीज बढ़ी। लाइबिलिटीज क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो अब देख रहे होगे हम लोग किस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ट्रीट कर रहे हैं। 1 लाख का खर्चा माने, 90,000 से कैश का पेमेंट हुआ और 10,000 का लाइबिलिटीज रह गया। चलो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपने बुक्स में हम लोग अगर रिकॉर्ड ही नहीं किए तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या पोस्ट करेंगे। तो चलो हम लोग ये देखते हैं। अब अगर हम लोग इसका एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट नहीं किए हैं तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री इसका पोस्ट करने वाले हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी,
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग अक्रूड एक्सपेंसेस है तो उसका अगर हमने उसको डेबिट नहीं किया, उस खर्चे का रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो पहले तो खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे और जितना से पेमेंट नहीं किए उतना से हमारी लाइबिलिटीज जनरेट होगी। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कितना होगा। देखो अब जरा देखो इसको, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक्सपेंसेस डेबिट हुआ यानी इससे खर्चा हमारा बढ़ा, हमारा इससे क्या हुआ, हमारा खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि खर्चा डेबिट हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इससे हमारा क्या हुआ, लाइबिलिटीज बढ़ गया है। ठीक है, तो चलो एडजस्टमेंट एंट्री तो समझ गए आप लोग, क्या करते हैं, खर्चे को डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि इसका फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी फाइनल अकाउंट में हम इसको कैसे दिखाएंगे। तो आपको पता है कि फाइनल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री हो उसको हम दो बार, चाहे ट्रेडिंग में हो, चाहे पीएल में हो, चाहे बैलेंस शीट में हो, हम दिखाते। तो पहला इम्पैक्ट जो होगा वो होगा कि जो भी खर्चा होगा उस खर्चे में क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा, उस खर्चे को बढ़ा दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा इन रिस्पेक्टिव हेड। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड किया जाएगा इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस हेड, ऐड किया जाएगा इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस हेड। यानी कि अगर सैलरी होगा तो सैलरी में हम लोग जोड़ देंगे, अगर वेजेज होगा तो वेजेज में जोड़ देंगे, सैलरी होगा तो सैलरी में जोड़ देंगे, वेजेज होगा तो वेजेज में जोड़ देंगे। तो देखो बाबू, सैलरी पीएल में जाता है और वेजेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिख सकता है, ये आपको पीएल अकाउंट में, बट दोनों में से कहीं एक जगह दिखेगा, दो जगह नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा ट्रेडिंग और पीएल के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसेज में से ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसेज में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्सपेंसेज में क्या होगा, इसको घटा दिया जाएगा। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा ये फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट के असेट, सॉरी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। यानी कि हम इसे दिखाएंगे, शो करेंगे, shown in liabilities, shown in liabilities side of balance sheet। liabilities side of balance sheet। चलो हो गया। तो यानी कि फाइनल अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दो जगह दिखाने वाले हैं। एक तो दिखाएंगे जो भी खर्चा होगा उस खर्चे में जोड़ के, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित खर्चा हो यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जोड़ देंगे, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ना है। मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे माइनस मैंने बोला, ठीक है, माइनस नहीं करना है, क्या करना है, ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिखा ना ऐड, तो हमको क्या करना है, उस ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट के डेबिट में क्या करना है, जोड़ देना है उस खर्चे में। ठीक है, दूसरा क्या करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें दिखाना है। ठीक है, फिर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया रहे, यानी मैं क्या बोलता हूं, यदि ट्रायल बैलेंस, यदि ट्रायल बैलेंस के, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हो, तो उसे क्या करेंगे, हम केवल
उसे केवल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे। ठीक है, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हो तो उसे केवल यानी ओनली बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, उसे केवल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। क्लियर है? चलो, तो हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक्सपेंसेस समझ लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करने वाले हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसे कि हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर उसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि पेमेंट मेड इन एडवांस, यानी कि पेड कर दिए हम एडवांस में, यानी पहले ही पेमेंट कर दिए, पहले ही पेमेंट कर दिए। यानी कि अब देखो, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अभी हम लोग फिनेंशियल ईयर 2021 का बुक्स क्लोज कर रहे हैं, बुक्स क्लोज कर रहे हैं यानी फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट जो बना रहे हैं, ये साल कब शुरू हुआ था? जनवरी 2021 में, यानी 1 जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। बंद कब हुआ? 31/12/2021, यानी 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, चलो अब मान के चलो सैलरी का पेमेंट, सैलरी या यहाँ पे रेंट का एग्जांपल लेते हैं। किसका लेते हैं? रेंट। रेंट पूरे साल भर का मान के चलो 2000 रुपया पर मंथ था। रेंट कितना था? 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ। ठीक है, तो पूरे साल 2021 का रेंट कितना हुआ? रेंट पेड जो हुआ वो 2021 का कितना हुआ? 2000 इंटू 12, यानी पूरे 12 महीने के ये होंगे साल, तो 12 महीना में हम लोगों ने 24,000 का रेंट पे किया। ठीक है, कितना का रेंट पे किया? 24,000 का। वेरी गुड, इसमें तो कोई बात नहीं, ये मेरा पूरे साल का खर्चा था, हमने 24,000 का रेंट पे कर दिया। बट यहां पे जिस प्रीमिसेस पे हम अपना बिजनेस कर रहे थे, उसका ऑनर ने बोला कि अगर सर अब अगर हमको 2022 का पेमेंट अभी कर देते, यानी 2022 का पूरे साल भर का पेमेंट, जो कि अभी तो हम बुक्स बना रहे हैं, बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं? 2021 का कर रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि अगर हमको 2022 का पेमेंट अभी कर देते हैं तो हम आपको 100 रुपया डिस्काउंट देंगे पर मंथ, यानी आपको 1900 रुपया पर मंथ पे करने होंगे। ठीक है, 1900 रुपया पर मंथ पे करने होंगे, यानी कि हमने सोचा कि 100 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी कि हम 2022 का भी अभी ही पेमेंट कर दिए, यानी 2021 में ही पेमेंट कर दिए 1900 इंटू 12, 1900 इंटू 12। ठीक है, यानी कि हम इसको 1900 इंटू 12 कितना हो गया? 19,000 एंड 3,800, यानी कि 22,800, यानी कि हमको डिस्काउंट मिल गया 1200 रुपया। कितना का डिस्काउंट मिल गया? 1200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। वेरी गुड, लेकिन ये खर्चा जो हम पेमेंट कर रहे हैं 22,800, ये खर्चा तो अगले साल से संबंधित है, इस साल से संबंधित तो है नहीं, ये तो अगले साल से संबंधित है। तो रेंट एक्सपेंसेस तो हमारा रेंट का जो खर्चा है वो 2021 के फाइनल अकाउंट के लिए, मैं बात कर रहा हूं किसके लिए?
फाइनल अकाउंट 2021 के फाइनल अकाउंट में जो हमारा जो रेंट एक्सपेंसेस होगा वो तो 24,000 ही होगा, लेकिन रेंट पे इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, ये क्या हो जाएगा, ये जो रेंट पे कर दिया एडवांस 2022 के लिए, ये हो जाएगा 22,800। तो ये जो रेंट एक्सपेंसेज है ये तो आपका खर्चा हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया। लेकिन जो ये एडवांस में आपने रेंट पे किया, ये आपका क्या हो गया, आपको अगले साल का खर्चा अभी पेमेंट कर दिए हो, तो ये आपका क्या हो गया, असेट हो गया। ये आपका क्या हो गया, असेट्स हो गया। वेरी गुड, क्लियर है। चलो अब हम लोग इसका प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम लोग क्या एंट्री पोस्ट करते हैं, यानी एडजस्टमेंट एंट्री इसका क्या पोस्ट होता है। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो एंट्री होता है वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी कि सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एडजस्टमेंट एंट्री की। किसकी बात कर रहा हूं, एडजस्टमेंट एंट्री की। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो होगा वो ये होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी कि क्या कर रहा हूं मैं, एक साइड से तो एसेट क्रिएट कर रहा हूं, एक साइड से क्या कर रहा हूं, डेबिट किया प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो इससे हमारा क्या हो गया, असेट क्रिएट हुआ, यानी असेट बढ़ा। और उसी से हमारा क्या हो गया, उस टाइम में हमारा एक्सपेंसेस क्या हो गया, घट गया। एक्सपेंसेस क्या हो गया, घट गया। ठीक है, एक साइड एसेट क्रिएट हो रहा है, दूसरा साइड एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा फाइनल अकाउंट में। इसका इफेक्ट क्या होगा फाइनल अकाउंट में। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ये पहला इफेक्ट तो ये होगा कि खर्चा को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। खर्चा को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी लेस कर रहा है, यानी घटा रहा है। लेस यानी माइनस कर रहा है रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। लेस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव जो भी खर्चा होगा, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी होगा उसमें हम लोग उस खर्चे को क्या करेंगे, लेस कर देंगे इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के हेड में। लेस क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस के हेड में। यानी कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट, जिससे भी वो खर्चा संबंध रखता है, उसके डेबिट साइड में खर्चे को में से क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। खर्चे में से क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे। दूसरा, चूंकि ये एसेट था, प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से, खर्चा एडवांस में पेमेंट करने की वजह से एसेट क्रिएट हुआ है, तो उसे हम असेट में दिखाएंगे, सोन एज असेट, सोन एज असेट्स, सोन एज असेट्स इन बैलेंस शीट, सोन एज असेट्स इन बैलेंस शीट। चलो क्या किए हम लोग, असेट के रूप में बैलेंस शीट में दिखा दिए। ठीक है, चलो अब इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस दिया हो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, यदि ट्रायल बैलेंस के, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, तो उसे क्या करते हैं, उसे बैलेंस शीट के असेट साइड में केवल दिखाएंगे। उसे कहां दिखाएंगे, केवल बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो उसे केवल बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे, उसे केवल बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। क्लियर हो गया। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।